Hello everyone, this is Muhammad Ayub, and in this video I am going to solve some problems of kinematics. So let's start with the problem number 1. In this problem, a train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. यानी कि इसमें एक ट्रेन है जिसमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यानी कि जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर हावर है 10 सेकंड के लिए उसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर हावर। सबसे पहले तो हमने 36 किलोमीटर पर हावर को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकंड में। तो इसका जो मेथड है कन्वर्जन का वो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने 36 किलोमीटर पर हावर को एज इट इज लिख लिया। उसके बाद हमने दो बॉक्सेस बनाए, एक बॉक्स किलोमीटर के लिए, एक बॉक्स हावर की कन्वर्जन के लिए। तो हमारे पास 1000 मिनट होते हैं 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, और 1 हावर में होते हैं 3600 सेकेंड्स। तो सिंपल हमने कैंसिल आउट करना है 1 हावर को हावर से और किलोमीटर को किलोमीटर से। तो जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें 36 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36 10 मीटर पर सेकंड, हमारी वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई 10 मीटर पर सेकंड में। और जो टाइम गिवन है हमें वो है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड और s हमने फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने s फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। s इज इक्वल टू vt हमारे पास आएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू है 10 और टाइम की वैल्यू भी है 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मीटर्स, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.2 पे। काइनेमैटिक्स चैप्टर के प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। 2.2 में अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। इट कवर्स द डिस्टेंस 1 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करें मीटर्स में, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं फॉर 100 सेकेंड्स, और टाइम कितना है 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो उसका 100 सेकेंड पे एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। हमने फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस का सहारा लेंगे वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो जो वैल्यूज पुट कर देते हैं, vi हमारे पास 0 है, t हमारे पास है 100 प्लस 1/2, a हमने कैलकुलेट करना है, t स्क्वायर हमारे पास है 100 का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारे पास है 1000। तो सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, ये 0 हो जाएगा, 1/2 a और इसका स्क्वायर हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट 1000 इज इक्वल टू, अगर हम इसे कैंसिल आउट करें 2 1 द 2 2 5 द 10,
यहाँ पे आ जाएंगे 5000, ए 5000, और इस ए को ऐसे लिखें और इसको 1000 के नीचे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 1 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को यूज करते हुए हम फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इधर लिखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है, ए हमने अभी कैलकुलेट किया और टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड्स। तो वी एफ जो हमारे पास आएगी वो है 16 सॉरी, जो वी एफ हमारे पास आएगी वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर कि हमने पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड में। जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम है उसमें जो स्टेटमेंट है वो है कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की वेलोसिटी जो है वो 2.3 v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी उन्होंने गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट फॉर हाफ मिनट्स यानी कि 30 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और अगर हाफ मिनट कहें तो हमारे पास कितने होंगे, 30 सेकेंड होंगे। टाइम उन्होंने दिया हुआ है 30 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के दौरान जो डिस्टेंस कवर किया वो हमने कैलकुलेट करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है और फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इधर जो वेलोसिटी गिवन है वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये मैं लिख रहा हूँ, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस एज इट इज आ जाएगा और बाकी जो टर्म्स है इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। वी आई मीन इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास 10, टाइम हमारे पास है 30, 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.2, अगेन टाइम है 30 का स्क्वायर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। टेन मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 300 प्लस 1/2 0.2 और 30 का स्क्वायर होता है 900। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं s इज इक्वल टू 300 प्लस, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 900 180, 1/2 और 180। s इज इक्वल टू 300। अगर हम इसे 2 1 द 2 2 9 द 18 इसे हम कैंसल आउट करें तो जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो आएगा 390 मीटर। ये था हमारा
रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास जो गिवन थी वो है 10 प्लस ए 0.2 and the given time is 30. Zero point two multiply by 36 और जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है वो है 16 मीटर पर सेकेंड। इस प्रॉब्लम में हमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये तीन चीज़ें गिवन थी और हमने डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। डिस्टेंस के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया और फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लिया। नाउ वी मूव टू द आवर फोर्थ प्रॉब्लम। जो फोर्थ प्रॉब्लम में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है कि अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक टेनिस बॉल को हमने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट किया अपवर्ड। इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाइट पॉइंट, यानी कि इसने 3 सेकंड लिए हाईएस्ट डिस्टेंस कवर्ड करने के लिए 3 सेकंड लिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, जो मैक्सिमम डिस्टेंस बॉल ने कवर्ड किया है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड और टाइम है 3 सेकंड और हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। तो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इधर g इसलिए यूज किया है क्योंकि बॉल की जो मोशन है वो ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो जी की वैल्यू भी नेगेटिव में कंसीडर की जाएगी। h इज इक्वल टू वी आई हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी 30, टाइम है 3 प्लस 1/2 और g की वैल्यू है -10 और t अगेन है 3 का स्क्वायर। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90, 2 1 the 2, 2 5 the 10, -5 into 9। तो हाइट हमारे पास हो जाएगी 90 मल्टीप्लाई बाय 45, h इज इक्वल टू 45 मीटर। और जो दूसरी चीज़ हमसे पूछी है सेकंड थिंग कि बॉल हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, कि बॉल ने ग्राउंड से हाइट तक और हाइट से ग्राउंड तक कितना टाइम लेना है ग्राउंड तक वापस आने के लिए। और ये क्लियर है स्टेटमेंट से ही कि यहाँ पर 3 सेकंड लगाए हैं बॉल ने हाईएस्ट पॉइंट यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 सेकंड लिए हैं, तो यही 3 सेकंड वो बॉल लेगी ग्राउंड तक वापस आने के लिए। तो टोटल टाइम जो होगा वो होगा 6 सेकंड्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.5 पे। टू पॉइंट फाइव में जो स्टेटमेंट है, अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 40 मीटर पर सेकेंड है फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए। इट कम्स टू द रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड्स में वो रेस्ट में आ जाती है विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। फाइंड द डिक्लेरेशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स एक्सेलरेशन, और इधर एक्सेलरेशन क्यों नहीं पूछा, इसकी वजह ये है कि अगर हमारे जो एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो उसे हम डिक्लेरेशन कहेंगे। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसे हम रोकें या उस पर हम ब्रेक अप्लाई करें, तो जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे होंगे तो उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, और उस वेलोसिटी में कमी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट टू द वेलोसिटी होगा।
और ऑपोजिट टू द वेलोसिटी की वजह से उस एक्सेलरेशन को हम डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन कहेंगे। दूसरी चीज़ उसने पूछी है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अ कार स्टार्ट विद वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है 5 सेकेंड, और 10 सेकेंड्स में वो रेस्ट में आ जाती है विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। फाइंड द डिक्लेरेशन। टेन सेकेंड्स टी नॉट और 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में वो रेस्ट में आ जाती है, तो हमने कैलकुलेट करना है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे वी एफ हमारे पास नहीं है, तो अगर हम स्टेटमेंट में देखें अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, इट कम्स टू द रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि इट कम्स टू द रेस्ट। जो उसकी वेलोसिटी है वो रेस्ट में आई, उसकी वेलोसिटी में कमी आई, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज डाउन हुई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हुई। कहाँ पे? 10 सेकेंड्स पे। 10 सेकेंड्स पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई, तो वी एफ जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, तो हम इधर ज़ीरो लिखेंगे और इनिशियल वेलोसिटी हम 40 लेंगे। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है, टाइम है हमारे पास 10। 40 माइनस 40 इज इक्वल टू ए इंटू 10 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, और जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू एस बाय टी। तो s इज इक्वल टू v क्रॉस t, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी है और टाइम भी हमारे पास है, तो इसे हम यूज करते हुए इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी हमारे पास है 40 और टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड। 40 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास हो जाएगा 200 मिनट्स। नेक्स्ट, ये तो है हमारे पास टाइम 5 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए। टोटल डिस्टेंस फॉर 10 सेकेंड्स। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। 2 हमारे पास एज इट इज, एक्सेलरेशन जो हमने कैलकुलेट किया -4 और एस हमने कैलकुलेट करना है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 है। -8 एस और -1600 s is equal to -1600 divided by -8, माइनस कैंसल, 8 1 द 8, 8 2 द 16, तो ये हमारे पास हो गया 200 सेकेंड। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए भी। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.5।